हेलो एवरीवन, सेम चैप्टर एसेंशियल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोमेकेनिक्स। बोन स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। बोन स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा देख लेते हैं। बोन के जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एपिफाइसिस। सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं डायफाइसिस या शाफ्ट, और जहां पर एपिफाइसिस और डायफाइसिस जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं उसे बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्लियर है? एंड पॉइंट को एपिफाइसिस बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट को डायफाइसिस या शाफ्ट बोलते हैं। जहां पर एपिफाइसिस और डायफाइसिस एक दूसरे से मिलते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। नेक्स्ट है एपिफिशियल प्लेट्स। एपिफिशियल प्लेट जो है वो आपकी क्या होती है? ग्रोथ प्लेट होती है, जहां से बोन की ग्रोथ होती है या बोन जो है ग्रो करती है। नेक्स्ट है इनसाइड द बोन। बोन के अंदर क्या होता है? बोन के अंदर ये जो ने मार्क किया हुआ ये पार्ट, ये एक तरह से क्या है? एक तरह से हॉलो स्पेस है। इसमें इसको बोलते हैं मेडुलर कैविटी। यहां पर क्या इसकी यहां पर क्या होता है? ये कंटेन करता है मैरो को, या आप बोन मैरो बोल सकते हो या रेड बोन मैरो बोल सकते हो। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपके जो बोन्स होती है वो आपके ब्लड सेल्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन होता है इनका। नेक्स्ट है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम का मतलब हो गया ये बोन का जो है इनर लाइनिंग वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है बोन्स की ग्रोथ में और रिपेयर में। नेक्स्ट पार्ट है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम का मतलब होता है ये एक तरह से बोन का क्या है? आउटर पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हीलिंग के लिए और ग्रोथ में हेल्प करना। दूसरा जो है आपको पता है आपकी बोन्स जो है एक तरह से क्या करती है? एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कैसे? अगर ये बोन्स को बोन से अटैच करेगी तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्या? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मतलब क्या होता है? लिगामेंट्स का मतलब होता है जहां पर दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है उसे लिगामेंट्स बोलते हैं। और जहां पर आपकी बोन्स जो है मसल से अटैच्ड होती है उसे बोलते हैं टेंडन। तो ये पेरिस्टोम वाला पार्ट होता है बोन का, जो किससे कनेक्ट होता है? दूसरी बोन से, और साथ में मसल से कनेक्ट होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है हीलिंग में और ग्रोथ में हेल्प करना। यहां पर ब्लड सप्लाई भी मैक्सिमम होती है। और दूसरा क्या है? मैंने बताया ये एक तरह से अटैचमेंट पॉइंट है लिगामेंट्स के साथ में और टेंडन के साथ में। यानी कि वो ये पार्ट है जहां पर दूसरी बोन से कनेक्ट करती है एक बोन, और साथ में मसल से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है बोन कंपोजिशन। बोन कंपोजिशन का मतलब है बोन में कंपोजिशन किसकी होती है? मिनरल और सॉल्ट की। मेनली वो क्या करती है? बोन्स मेनली कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक है, जिसकी वजह से बोन्स क्या होती है? स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनती है। एक इसमें है कोलेजन। कोलेजन का मतलब है प्रोटीन। ठीक है, ये क्या देता है? ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ क्या कहता है? वुल्फ्स लॉ कहता है कि बोन्स जो है अडेप्ट करती है स्ट्रेस को। जब इस पे स्ट्रेस आता है या बोन्स पे जब स्ट्रेस को प्लेस किया जाता है तो बोन्स क्या करती है? इसको अडेप्ट करती है। सेम मसल्स की तरह रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी एक तरह से स्टिमुली या प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, जिससे बोन्स क्या करती है? जिससे मसल्स क्या करती है? मसल्स उसको अडेप्ट करती है और स्ट्रांग बनती है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया जब बोन्स जो है इस प्रेशर को अडेप्ट करती है तो क्या होती है? बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि मोटाई बढ़ जाती है, और बोन्स पहले की कंपैरेटिवली क्या होती है? स्ट्रांग बन जाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है जो लोग अपनी बोन्स डेंसिटी को लूज करते हैं जैसे जैसे एज ग्रो करती है। स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती है। इसमें इंक्लूड है आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइन, और आपका थोरासिक केज। थोरासिक केज का मतलब है वो पार्ट जो आपका नेक से चेस्ट तक का है। इसमें आते हैं आपके रिब्स और स्टर्नम वाला पार्ट। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रास है? इसमें है 33 वर्टिब्रास। इसे ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले है सर्वाइकल वाले पार्ट। सर्वाइकल वाला पार्ट कौन सा है? सर्वाइकल वाला पार्ट है आपका नेक वाला रीजन, जिसमें सात वर्टिब्रास आती है जो स्टार्ट होती है C1 से लेकर C7 तक का।
नेक्स्ट है थोरासिस वाला पार्ट। थोरासिस वाला पार्ट आता है आपका, थोरासिस रीजन कहलाता है जो नेक से लेकर आपका चेस्ट तक का पार्ट है। उसमें कितनी वर्टिब्रास है? इसमें 12 वर्टिब्रास है जो स्टार्ट होती है T1 से लेकर T12 तक का। नेक्स्ट है लंबर। लंबर रीजन है आपका एब्डोमेन से लेकर, चेस्ट से लेकर एब्डोमेन वाले पार्ट तक का। ठीक है, इसमें 5 वर्टिब्रास आती है जो स्टार्ट होती है L1 से लेकर L5 तक का। उसके बाद 5 सैक्रल बोन है, सैक्रल वर्टिब्रास है, और 4 जो है वो कॉक्सिजियल वर्टिब्रास है। ठीक है, ये सैक्रल जो है ये पार्ट है सैक्रम का, और कॉक्सिजियल जो है 4 कॉक्सिजियल जो वर्टिब्रास है वो आती है किसमें? कॉक्सिक्स में। और दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों के दोनों जो वर्टिब्रास है सैक्रल और कॉक्सिजियल जो है ये फ्यूज्ड है। ठीक है, फ्यूज किसमें है? आपकी पैल्विक बोन में। अब देखो आउट ऑफ 33 में से सिर्फ 26 बोन्स है जो मूवेबल है। ठीक है, क्योंकि सैक्रम और जो कॉक्सिक्स की बोन्स जो है वो मोस्टली बोन्स क्या है? फ्यूज्ड है। अब देखो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है शॉक को एब्जॉर्ब करना, नंबर 1, बैलेंस प्रोवाइड करना बॉडी को, और थर्ड है लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, लोड को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस तरह से हमारी स्पाइन जो है इसका एक न्यूट्रल कर्व है। ठीक है, न्यूट्रल कर्व का मतलब है ये जो है आपके सर्वाइकल रीजन पे क्या है? एक एंटीरियर कॉन्वेक्स है। एंटीरियर कॉन्वेक्स का मतलब है एक तरह से इनवर्ड कर्व है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रीजन कहां से? ये रीजन आपका नेक वाला रीजन है। आगे देखोगे, आगे आपका थोरासिस वाला पार्ट है, इसमें एक पोस्टीरियर कॉन्वेक्स है। पोस्टीरियर कॉन्वेक्स का मतलब है यहां पर एक क्या है? आउटवर्ड कर्व है, या आउटवर्ड कर्वेचर बोलते हैं इसे। फिर नीचे आ जाओगे लंबर वाले रीजन में। लंबर वाले रीजन में दोबारा इंटीरियर कॉन्वेक्स है, यानी कि इंटीरियर क्या है? इनवर्ड कर्व है। तो इस तरह से हमारी क्या है? स्पाइन की न्यूट्रल पोजीशन है या न्यूट्रल अलाइनमेंट है। सर्वाइकल रीजन पे एक एंटीरियर कॉन्वेक्स है यानी कि इनवर्ड कर्व है। पोस्टीरियर कॉन्वेक्स यानी कि थोरासिस वाला पार्ट जो है उसमें क्या है? थोरासिस वाले पार्ट में आउटवर्ड कर्व है या आउटवर्ड कर्वेचर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने बताया लंबर स्पाइन पे एक क्या है? एंटीरियर कॉन्वेक्स है, किसकी तरह? सेम सर्वाइकल की तरह, यानी कि इनवर्ड कर्व है। तो इस तरह से क्या है? हमारी स्पाइन की न्यूट्रल अलाइनमेंट है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं आपके अपर लिम्स यानी कि हाथ, लोअर लिम्ब यानी कि लेग्स वाला पार्ट, और साथ में पैल्विक और शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल को पेक्टोरल ग्रिडल भी बोलते हैं। पैल्विक ग्रिडल में 3 पार्ट में डिवाइड है। पैल्विक ग्रिडल उसमें सबसे पहले होल इलियम, इशियम और प्यूबिस। इनका फंक्शन क्या है? पैल्विक ग्रिडल का फंक्शन है बॉडी वेट को सपोर्ट करना, ट्रांसफर करना वेट को लोअर लिम्स में, और तीसरा है प्रोवाइड मसल अटैचमेंट। जैसे कि आपको पता है हमारा अपर बॉडी और लोअर बॉडी जो है वो मतलब जैसे बोलते हैं ना एक तरह से मिड सेक्शन कौन सा है? मिड सेक्शन जो है यानी कि जहां पर अपर बॉडी और लोअर बॉडी अलग होती है, या वो पॉइंट जहां पर अपर बॉडी और लोअर बॉडी का एक कनेक्शन पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है, वो है आपका लंबर स्पाइन और पैल्विक। तो उसका काम क्या है? मसल अटैचमेंट करना है। यानी कि अगर आप देखोगे ध्यान से पैल्विक ग्रिडल में ऊपर नीचे जो मसल्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि एब्डोमेन हो गया आपके ग्लूट्स वाले पार्ट से यानी कि हिप एक्सटेंशंस वाले पार्ट से, और स्पाइन का पार्ट जो कनेक्टेड है पेल्विस के थ्रू आपके फ्लेक्सर से यानी कि हिप फ्लेक्सर से। तो इसका काम क्या है? मसल अटैचमेंट को प्रोवाइड, मसल अटैचमेंट करना। नेक्स्ट है पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल को शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं। इसमें आती है आपकी क्लाविकल वाली बोन्स यानी कि जिसे कॉलर बोन्स बोलते हैं, और साथ में स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला आपकी बैक साइड में या पोस्टीरियर पार्ट में क्या है? 2 शोल्डर ब्लेड्स है।